अक्सर आम तौर पे हम सभी के मुँह से सुनते हैं ये चीज़ कि हम बहुत बिज़ी हैं, हमें वक्त ही नहीं मिलता, वही क्या करें, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ये भी इच्छा चाहते हैं, वो भी हम घूमना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी इंसान के मुँह से एक पैट लाइन है जो कि हमेशा निकल जाती है, भई समय ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बात वक्त की बात में आती है, उससे पहले ये आती है कि प्रायोरिटीज़ क्या है। तो जिन चीज़ों को हम प्रायोरिटीज़ पे रखते हैं, उनके लिए तो हमेशा बस वक्त निकल आता है, लेकिन जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसके लिए तो वक्त ही नहीं होता है। जी हाँ, तो अगर हम ये तय कर लें कि हमारी आखिर प्रायोरिटीज़ क्या है, तो उनके लिए हमेशा वक्त निकलेगा। कभी-कभी आपको लगता होगा रसोई में जाने का वक्त ही नहीं होता, वर्तिका जाओ 2 मिनट में निकल कर आ जाओ, खाना बनाना होता है, कहाँ है इतना समय? लेकिन अगर आप परिवार के लिए प्रायोरिटीज़ देंगी और उनकी खुशी को महसूस करेंगी, तो खुद ब खुद वहाँ के लिए वक्त निकल आएगा। तो चलिए थोड़ा-सा वक्त रसोई से के साथ। आज पुष्पा जी हमारा साथ दे रही हैं। हेलो पुष्पा जी। हेलो वर्तिका। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें, हमें ऐसे ही कुछ-कुछ नया बनाकर खिलाती रहें। बिल्कुल। आज क्या बन रहा है? हम कैबेज आजकल ग्रीन वाली बहुत अच्छी आ रही है जी। पत्ते वाली, हम उसके साथ एक रसमलाई बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो वर्तिका हम सबसे पहले दूध उबलने रखा है, क्योंकि इसके लिए हमें रसमलाई बनाने जा रहे हैं तो एक रबड़ी चाहिए। तो सबसे पहले हम दूध उबलने रख रहे हैं। दूध को जो है मैं इस साइड रख देती हूँ उबलने के लिए। ठीक है। और इधर जो है हम कैबेज का जो है रसगुल्ला जो बनता है, जो रसमलाई होती है, रसगुल्ला बनता है, वो बनाएंगे। चलिए, यानी कि पहले हम तैयार करेंगे कैबेज रसगुल्ला, जब वो रसगुल्ला बन जाएगा तो उसी के साथ हम रसमलाई तैयार करेंगे। हाँ। तो कैबेज रसमलाई हो गई। हाँ, ये मैं ले रही हूँ इसमें 2 से 4 बूंद देसी घी, और कैबेज जो है ग्रेट करके इसके अंदर मैं भूनूंगी इसे। अच्छा, हल्का सा घी के साथ कैबेज को भून लेना है। हाँ, अब इसको इतना भूनना है इसका जो मॉइस्चर है, पानी जो होता है वो सूख जाए। एकदम हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाते रहें। हाँ। और इसको थोड़ा सा भून लें ताकि इसके अंदर का जितना भी पानी है वो एकदम ऑब्जॉर्व हो जाएगा। हाँ, तो वर्तिका साथ साथ दूध को भी देखते जाएं, दूध पे मलाई मत आने देना। अच्छा, ऐसा? हाँ, इसको बराबर चलाना है। ओके, यानी कि पुष्पा जी ने एक बात बोली है, इसे कंटिन्यू ध्यान रखें इसका। तो इस पे जो मलाई आती है वो मलाई आने नहीं देनी है, मतलब जैसे आना शुरू उसको हिला दीजिएगा। तो वर्तिका हम देख रहे हैं कि इसका जो पानी सूख चुका है। तो वर्तिका अब इसमें मैं डाल रही हूँ मावा और साथ ही इलायची पाउडर, और इसको जो है कैबेज के साथ इससे भी भून लें। अच्छा, मावे को भी कैबेज के साथ भून लेना है। हाँ। पहले तो हल्का सा हमने कैबेज को ड्राई जैसा कर दिया, फिर उसके बाद इसे मावा ऐड किया। तो पुष्पा इसे मावा क्या काफी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए? हाँ, नहीं, इतना चाहिए कि कैबेज के साथ लिपट जाए, जितना कैबेज है उतना ही मावा चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। दूध को जो है हम इधर ले आते हैं। अब इसे जो है हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब इसमें भी हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे, ठीक है, फ्लेवर के लिए। और मीठे के लिए इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है। तो मीठा और एक्स्ट्रा कहीं से भी लेंगे, जितना करना है वो कंडेंस मिल्क के साथ ही करना है। ठीक है। अब इसके हम डम्पलिंग बना लेंगे। देख रहे हैं कि दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। अब ये जो डम्पलिंग बनाए हैं वो इस दूध में हम डाल देंगे। अच्छा,
पुष्पा जी, रसमलाई जब आपने बनाना सिखाया, यानी पत्ता गोभी रसमलाई हो गई है ये तो ये आपने बनाना सीखी भी है, बनाई भी होगी, इसको टेस्ट भी किया होगा, तो कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क डाला है, उसका भी एक अलग टेस्ट आएगा और पत्ता गोभी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और सेकेंडली मावे का भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया है पुष्पा जी आपने। अब इसको जो है इस दूध के अंदर 5 से 10 मिनट तक, मतलब 8 से 10 मिनट तक इसको उबलने दें। अच्छा, तो वर्तिका देख रहे हैं कि ये उबल चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ, पिस्ता के साथ। पुष्पा जी, पत्ता गोभी की रसमलाई किस तरीके से तैयार होती है और जब खाया जाता है पुष्पा जी, तो क्या पता लगता है कि इसे पत्ता गोभी का टेस्ट आता है या नहीं आता? हल्का सा आता पता है। तो लगता ही है। ठीक है, लाइए पुष्पा जी। तो तैयार हो गई है कैबेज रसमलाई। ये लीजिए गर्मा गर्म कैबेज रसमलाई। और क्योंकि रसमलाई है तो आप आराम से इसको फ्रिज में ठंडा करके या फिर गर्मा गर्म दोनों ही तरीके से खा सकते हैं। नोट करें इसका रिकैप। कैबेज रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच घी, 1/4 बोल ग्रेटेड पत्ता गोभी, 1/4 बोल मावा, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 ग्लास दूध, 1/4 बोल कंडेंस्ड मिल्क, 1 चम्मच बादाम कतरन, 1 चम्मच पिस्ता कतरन। कैबेज रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दूध डालकर उबालें। अब दूसरे पैन में घी डालकर ग्रेटेड पत्ता गोभी डालें और भूनें। मावा और इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें, डिश आउट कर लें। दूध में इलायची पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छे से मिक्स करें। पत्ता गोभी के डम्पलिंग प्रिपेयर करें। इसे पैन में ऐड करके 8 से 10 मिनट तक उबालें। डिश आउट करके बादाम और पिस्ता कतरन से गार्निश करके सर्व करें। रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है। रसोई से के ब्रेक के बाद हम आपके लेकर आए एक इटालियन रेसिपी जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छी लगती है, रेविल्यू। किस तरीके से इसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। रेविल्यू बना रहे हैं पुष्पा जी यहाँ, और इटालियन रेसिपी है लेकिन बहुत फेमस है, बहुत अच्छी लगती है। पूरा अपने आप में एक तरह से कंप्लीट मील हो जाता है ये। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करने जा रही हैं आप? तो पहले हम सबसे पहले रेवियोली जो पास्ता बनाएंगे, फिर उस थर्ड वाले में जो है उसकी सॉस बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो रेवियोली का जो अंदर की स्टफिंग होती है वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ले रहे हैं ऑलिव ऑयल। इसमें हम डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, काफी सारा इसमें लहसुन डलेगा। ठीक है, लहसुन जब गोल्डन कलर का हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ब्रोकली बारीक कटी हुई। एकदम रॉ है नहीं ब्रोकली? हाँ। बाकी स्टफिंग स्पेनिश की भी कर सकते हैं, इसकी भी कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, हम ब्रोकली के साथ कर रहे हैं। ठीक है पुष्पा जी, आपने गार्लिक लिया, हमने यहाँ पे कच्ची एकदम ब्रोकली है, उसको हल्का सा गार्लिक के फ्लेवर के साथ ही हल्का स्टर फ्राई कर लिया है। और ये आप तैयार कर रही है रेवियोली की स्टफिंग। बिल्कुल। अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 पिंच, ओके, काली मिर्च 1 पिंच, ठीक है, एक इटालियन जो है सीजनिंग आती है जी, वो हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ओके। तो यानी कि जब हल्की से स्टर फ्राई हो गई फिर आपने सीजनिंग कर दी है, और साथ में इसमें हमने इटालियन सीजनिंग यानी इटालियन मसाला आता है उसका भी यूज़ किया है। बिल्कुल। अब इसे जो है हम गैस से नीचे उतार लेंगे और पानी जो है बॉईल करने रखेंगे रेवियोली उबालने के लिए। अच्छा, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस गरम गरम में ही हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें चीज़। ठीक है, थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ ली है। हाँ। और इसको जो अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ओके,
ये मैदे का जो है एक मैंने डो तैयार कर रखा है। मैदे में जैसे कि हम मठरी के लिए करते हैं या कचौड़ी समोसे के लिए, उस तरीके से इसका डो तैयार करना है मोइन डाल करके। ठीक है, इसे मैदा लिया आपने, उसमें हल्का सा नमक और सा मोयन डाला और सिंपल पानी के साथ इसका डो तैयार कर लिया और इसको कम से कम आधा घंटा आप रेस्ट पे रख दीजिए। ये इसकी शीट्स तैयार करी जा रही है जिसमें स्टफ होके से तैयार किया जाता है। अब इसे हम एक लंबी शीट बना लेंगे। अच्छा, तो शीट थोड़ी सी काफी पतली रहती है पुष्पा जी? पतली रहेगी। और इसे हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। शीट को बेलने के लिए देखिए पुष्पा जी, आपने डस्ट जो करते हैं उसको भी हेल्प नहीं ली है, उसकी भी जस्ट एक हल्का सा इसमें एक जो ऑयल है उसी से ही आपने इसको बेला है। अब इसे स्क्वायर स्क्वायर बना लेंगे। अब इसकी हम स्टफिंग करेंगे बीच में और चारों तरफ से जो है पानी लगा करके दूसरी शीट से इसे कवर कर देंगे। ओके, यानी 2 शीट्स की हेल्प से एक रेवियोली तैयार होगी। अच्छा, जैसे इसमें आपने ब्रोकली की स्टफिंग ली है, इसी तरीके से चाहे तो स्पिनिच है, आई थिंक पत्ता गोभी की भी अच्छी लगेगी पुष्पा जी। हाँ, इवन मिक्स सब्जियां बारीक बारीक चॉप करके जिस तरीके से आपने सीजनिंग करी है वैसे ही करके, यानी कि इसमें स्टफिंग तो बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल। इसके अंदर पालक की बहुत अच्छी लगती है स्टफिंग। अच्छा, पालक के साथ चीज़ का जो कॉम्बिनेशन आता है, हल्का सा पनीर ग्रेट करके डाल दीजिए तो वो भी एक बहुत अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल। बस इसको अच्छे से प्रेस करना है क्योंकि बॉईल करते समय जो है खुलनी नहीं चाहिए। ओके, पानी एक अच्छे से बॉईल आ चुका है, देख रहे हैं आप। और जब ये पूरा बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब पानी आ जाए उसके बाद इसको बॉईल होने रखें। ठीक है पुष्पा जी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे कि हम काफ़ी सारी बनाते हैं, ऑयल डालने से क्या है चिपकेगी नहीं। हाँ। एक दूसरे के साथ। अब इसको इतना उबालना है कि उबल के जो है ऊपर आ जाए, जैसे कि हम गट्टे वगैरह बनाते हैं। हाँ। उस तरीके से उबल के ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब ये तैयार है। ओके, ठीक है पुष्पा जी। तकरीबन आपके अनुसार पुष्पा जी कितनी देर लगती होगी? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट इसको पूरा डन होने में लग जाता है। और उसके बावजूद भी अगर आप देखना चाहती हैं तो सरफेस पे आ जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पक चुकी है। हाँ। क्योंकि इसके अंदर जो मैदा हमने ली है वो टोटली कच्ची है। ये देख रही हैं कि ये पानी के ऊपर आ गई हैं जी। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अभी तो वर्तिका मैं इसको अनियन के रिंग्स और जो स्टफिंग ब्रोकली की बनाई थी उसके साथ टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। ठीक है, लाइए पुष्पा जी, गर्मा गर्म रेवियोली है और जिसको भी आपने उबाल के तैयार किया है। लाइए। तो रेवियोली पास्ता तैयार हो गया है। हाँ, रेवियोली पास्ता तैयार है और इसके साथ एक सॉस तैयार करी जाती है। तो सॉस कैसे बनेगी ये ज़रूर से देखिएगा और उसके साथ इसको सर्व करिएगा। अभी नोट करिए झट से इसका रिकैप। रेवियोली स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 4 चम्मच ब्रोकली, 2 चम्मच गार्लिक,
1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच इटालियन सीजनिंग, 1 बोल मैदा, नमक स्वाद अनुसार। रेवोल्यू स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑलिव ऑयल डालें। अब इसमें लहसुन, ब्रोकली, नमक और काली मिर्च डालकर इटालियन सीजनिंग डालें और सौते करें। डिश आउट करके इसमें चीज ऐड करें। मैदे के डो का पेड़ा बनाकर इसकी शीट प्रिपेयर करें। रेक्टेंगल में कट करें। स्टफिंग प्लेस करके दूसरी शीट से कवर करें। इसे बॉईल करके डिश आउट करें। स्टफिंग और टमाटो सॉस के साथ सर्व करें। स्टफ्ड रेवोल्यू बनाना तो हमने सीख लिया है। किस तरीके से उसकी शीट जिससे कि पास्ता बनता है वो भी हमने बनाना सीखा। देखिए अब देख लेते हैं कि इसकी सॉस कैसे बनती है। पुष्पा जी, सॉस जब आप बनाएंगी तो वो किस तरीके की सॉस रहेगी इसकी? वर्तिका, इसकी जो सॉस बनेगी वो टमाटो फ्लेवर के साथ बनेगी। अच्छा। और कुछ सब्जियां डाल के बनेगी। ठीक है। तो इसके लिए हम ऑलिव ऑयल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक बारीक कटा हुआ, ग्रीन अनियन, ठीक है, आपने लहसुन लिया, फिर आपने हरा प्याज लिया इसमें, और ये तीनों तरह की शिमला मिर्च है। इसको बस थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए स्टरर फ्राई करेंगे। ये सब्जियां जो है क्रंची रहनी चाहिए। अच्छा। ये करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये हमने रेडीमेड टमाटो प्यूरी ली है। हाँ। घर में चाहे तो टमाटर को ब्लांच करके और उसकी प्यूरी बना के वो ऐड कर दें। ये टमाटर को क्या है कि गैस के ऊपर थोड़ा सा सेक लें। अच्छा। सेक करके उसकी स्किन उतार करके हाँ। उसे पीस करके आप काम में लें। ओके। और एक ये रेड सॉस आती है मार्केट में, जी, वो मैं ले रही हूँ 1 ठीक है। चम्मच। ये हमने ली है रेड सॉस। हाँ, ये ले रही हूँ मैं टमाटो सॉस। यानी कि टमाटो प्यूरी भी है, रेड सॉस भी है, टमाटो केचप भी है। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा टेस्ट टमाटर का रहेगा। पुष्पा जी, इसमें कोई और ऑप्शन भी है? जैसे वाइट तरीके की हम सॉस बनाना चाहें वाइट सॉस के साथ तो वो भी बन सकती है? हाँ बिल्कुल, उसके साथ भी बना सकते हैं। हम तो रेड के साथ बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि पास्ता आपने देखा है कि अक्सर 2 फ्लेवर्स के साथ तैयार हो जाता है। बाकी तो हर्ब्स के संग बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन हमने यहाँ पे टमाटो सॉस वाला एक फ्लेवर दिया है टमाटोज का। अब ये मैं डाल रही हूँ इटालियन सीजनिंग 1/2 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोजमेरी 1 पिंच। ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद ये रेवियोली जो पास्ता हमने तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे इसमें क्रीम। ओके, फ्रेश क्रीम ली है आपने पुष्पा जी। 1 इससे एकदम दोनों टेक्सचर मिलेंगे एक्चुअली। ये देखिए इस तरह से। हाँ। और देखने में पुष्पा जी इतनी टेम्पटिंग लग रही है। अक्सर हम लोग घरों में जैसे पास्ता वगैरह बनाते हैं तो पास्ता के संग सॉस तैयार करी जाती है। तो ठीक इसी तरीके से अपने पास्ता शीट को किस तरीके से रेवोल्यू आपने तैयार करी है, तो एक पूरा कंप्लीट मील है ये अपने आप में। अब गरम गरम में ही हम डाल देते हैं चीज़। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है। और इसमें आप ऐसे ही करें, जब भी आप बना के रख लें, हल्का सा आपको गर्म करना हो उसी वक्त उसमें चीज़ डालें और गर्मा गर्म सर्व कर दें। इसमें प्याज के लच्छे जाएंगे, थोड़ी सी वेजिटेबल। पुष्पा जी, रेवोल्यू को किस तरीके से हम घर में बना सकते हैं, बहुत आसानी से आपने हमें समझाया है। लाइए,
तैयार हो गया है रेवियोली पास्ता। और देखिए, जब आपको कभी इस तरह की चीज़ें अपने घर में बनाने की इच्छा हो तो इसके लिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जैसे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, हल्का सा कुछ आपको सब्जियों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो टाइम निकाल के आप बनाएं। लेकिन इसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना बहुत आसान है। नोट करें इसका रिकैप। रेवेल्यू सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच हरा प्याज, 3 चम्मच ट्राई कलर बेल पेपर, 1/4 बोल टमाटो प्यूरी, 1 चम्मच रेड सॉस, आधा चम्मच इटालियन सॉस, 1/4 चम्मच रोजमेरी, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, 2 चम्मच चीज, नमक स्वाद अनुसार। रेवेल्यू सॉस बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑलिव ऑयल डालें। अब इसमें गार्लिक, हरा प्याज, ट्राई कलर बेल पेपर, टमाटो प्यूरी, रेड सॉस, टमाटो सॉस, इटालियन सीजनिंग, रोजमेरी और पानी ऐड करें। रेवेल्यू पास्ता, फ्रेश क्रीम और चीज डालकर अच्छे से मिक्स करें। डिश आउट करें। तैयार है रेवेल्यू, इसे सर्व करें। ठीक है पुष्पा जी, आज आप रसोई से में आई, अपने रसोई से को हमेशा की तरह आज भी समय दिया और हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा चीज़ें समय देती रहें और हमें अच्छी चीज़ें सिखाती रहें। बिल्कुल सिखाते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेके आएंगे, नई नई रेसिपीज़। ठीक है पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, ज़िंदगी में काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन डिसाइड हमें ही करना होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी है। किचन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मन मर्जी चलती है, इच्छा हुई तो बनाया, नहीं तो चलो रहने दिया। लेकिन कभी कभी आप सोचिए कि घर के लिए वो भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझिए और बखूबी उस रोल को आप निभाइए। रसोई से आपके साथ है ना? नोट करिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। मैं जा रही हूँ, बाय बाय।